नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सर के ड्रीम यूट्यूब चैनल में। मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम से ये कमेंट्स आ रहे हैं और क्वेश्चन आ रहे हैं। इंस्टाग्राम पर भी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि अगर फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है और को अगर हमारा जॉइनिंग लेटर हमारे घर तक नहीं पहुंचता है तो इसके लिए क्या करना चाहिए, आगे प्रोसेस क्या होती है, कैसे हमें पता चलेगा कि हमारी किस डेट को जॉइनिंग है, किस सेंटर पर है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और मैं उनको कमेंट्स का रिप्लाई करते हुए बोला था कि इस टॉपिक पर मैं वीडियो बना दूंगा। आप चैनल सब्सक्राइब करके रखना ताकि वीडियो आपको मिल जाए। तो इंस्टाग्राम पर भी बहुत सारे भाइयों ने रिक्वेस्ट की थी। तो चलिए मैं आज आपको इस क्वेश्चन का आंसर बता देता हूँ कि अगर आपका एसएससी जीडी के 2018 वाली भर्ती में अगर सिलेक्शन हो जाता है, फाइनल मेरिट में आपका नाम आ जाता है, ठीक है, जो कि दिसंबर में फाइनल मेरिट लिस्ट आ ही रही है। आप लोगों को पता है कि भर्ती प्रोसेस ख़त्म हो चुकी है। कुछ 4-5 लोगों का कोर्ट केस हुआ था, ठीक है। तो अभी सोशल मीडिया पर कुछ स्क्रीनशॉट वायरल हो रहे हैं, वो मेरे पास आए थे, इंस्टाग्राम पर भेजे थे मुझे किसी ने, और वो पूछ रहे थे कि ये किसका है, क्या है, क्यों है। तो देखिए, कुछ लोगों ने उनको रीमेडिकल के लिए नहीं बुलाया गया था, रिजेक्ट लेटर वगैरह आ चुका था, तो उन्होंने कोर्ट केस कर दिया था। तो कोर्ट ने जो है उनकी तरफ से रिज़ल्ट दिया और अभी डिपार्टमेंट सीआरपीएफ बीएसएफ वगैरह को ये नोटिस भेजा है कि इनका फिर से एक बार रीमेडिकल ले लिया जाए, जो भी आगे की जो प्रोसेस है वो शुरू की जाए। तो 25 नवंबर को जो है उनका रीमेडिकल का प्रोसेस है। 5-6 लोग हैं, ठीक है। अब उनका प्रोसेस कंप्लीट हो जाने के बाद ऑलरेडी भर्ती प्रोसेस ख़त्म हो गई है, ये 2-4 लोग हैं, ठीक है। तो इनका भी प्रोसेस जैसे ही ख़त्म हो जाता है उसके बाद हमारा फाइनल मेरिट लिस्ट वगैरह आ ही रहा है दिसंबर महीने में। और 24 नवंबर को जो है जो सीआरपीएफ डिपार्टमेंट है वो सारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स है वो एसएससी को फॉरवर्ड कर रहा है 24 तारीख को, ठीक है। ये जो ऑफिशियली न्यूज़पेपर से मिली थी पूरी जानकारी, उसी के रिकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। तो 24 नवंबर को जो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स, मतलब आज 22 नवंबर 2020 है और आज ही मेरा बर्थडे भी है, और 2 दिन में मतलब 24 तारीख को जो कि डिपार्टमेंट को अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो सीआरपीएफ भेज देने वाला है एसएससी को, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन दिल्ली हेडक्वार्टर में। वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स जाने के बाद जो है सीधा फाइनल मेरिट वगैरह में जो काम है वो शुरू हो जाएगा। आप लोगों को पता है कि 30 नवंबर तक जो है एसएससी ने अपना कैलेंडर अपलोड कर दिया है कि जो जो रिजल्ट उसे डिक्लेयर करने हैं, और उसमें एसएससी जीडी का नाम नहीं था क्योंकि अभी उनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स ही आए नहीं है, सीआरपीएफ ने दिए नहीं है, इसलिए उसमें जो है एसएससी जीडी का नाम नहीं था, ठीक है ना। मेरे पास ये कमेंट्स आए थे इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि एसएससी का कोई नाम नहीं है, रिजल्ट कब आएगा, कैसे होगा। तो देखिए, अभी सीआरपीएफ 24 तारीख को डॉक्यूमेंट्स भेज देगा तो उसमें फिर से कैलेंडर अपलोड हो जाएगा, ठीक है, 30 नवंबर के बाद। और उसमें हमारा एसएससी जीडी का रिजल्ट कब आ रहा है उसमें टेंटेटिव डेट वो जो होगी, ठीक है। और मैंने आपको 2 दिन पहले भी वीडियो में बताया था कि जिसमें मैंने आपको एसएससी के जो मेल का रिप्लाई आया था जिसमें उन्होंने दिसंबर लास्ट वीक टेंटेटिव बोला था, ठीक है, सेम वही रहेगा। तो क्योंकि भर्ती हद से ज़्यादा डिले हो चुकी है कोरोना वायरस की वजह से भी, इसलिए अभी ज़्यादा वेट नहीं करेंगे। और जो हमारे रणबीर सिंह जी है उनकी वजह से भी भर्ती प्रोसेस अभी बहुत ज़्यादा फास्ट होने लगी है, और वैकेंसी वगैरह जो है वो तो डिपार्टमेंट बढ़ाएगा, ठीक है। हमारा जो काम था हमने कर दिया, दिल्ली जाके आए, मेमोरेंडम दे दिया स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को, सीआरपीएफ को और राष्ट्रपति भवन में। अभी वैकेंसी बढ़ती है नहीं बढ़ती है वो तो गवर्नमेंट के ऊपर है, ठीक है ना। गवर्नमेंट किसी के बाप की नौकर नहीं है। तो हमारा जो काम था वो हमने कर दिया है। अभी अगर वैकेंसी बढ़ती तो मैं आपको 100% बताऊंगा। तो आज का हमारा जो वीडियो का टॉपिक था जो कि फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आने के बाद भी अगर ज्वाइनिंग लेटर नहीं आता है तो क्या करें, तो इसके लिए 2 से 3 रास्ते हैं जो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। पहला रास्ता, अब आपका जिस भी डिपार्टमेंट में सिलेक्शन होता है जैसे बीएसएफ सीआरपीएफ वगैरह, तो अगर आपका बीएसएफ में सिलेक्शन होता है तो बीएसएफ की ऑफिशियल वेबसाइट पर एक लिस्ट अपलोड की जाती है फाइनल मेरिट के बाद, और उस लिस्ट में उन सारे कैंडिडेट्स का नाम होता है जिनका बीएसएफ में सिलेक्शन होता है, ठीक है। जैसे मैं आपको लिस्ट दिखाता हूँ। तो दोस्तों लिस्ट आपके सामने है, ठीक है, ये मैं पूरा आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए पूरा लिस्ट है। तो इसमें क्या क्या होता है वो कंप्लीट जानकारी मैं आपको देता हूँ। जैसे आपका अगर फाइनल मेरिट में नाम आ जाता है, आपको पता चल जाता है कि आपको कौन सा डिपार्टमेंट मिला है, बीएसएफ मिला है, सीआरपीएफ मिला है, सीआईएसएफ मिला है। उसके बाद वो जो डिपार्टमेंट होता है जैसे कि बीएसएफ, ठीक है, अगर आपको बीएसएफ मिलता है तो आपका बीएसएफ की ऑफिशियल वेबसाइट पर एक लिस्ट अपलोड की जाती है जिसमें सिर्फ और सिर्फ बीएसएफ के कैंडिडेट होते हैं, ठीक है। और वो अलग अलग स्टेट के होते हैं, जैसे कि ये लिस्ट जो है वो दिल्ली और उत्तर प्रदेश के कैंडिडेट्स की है जिनका सिलेक्शन हुआ है, मेल फीमेल दोनों मिक्स होते हैं, ठीक है। जिनका इसमें बोला गया है कि कॉल लेटर फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल जीडी 2015, क्योंकि 2015 में एसएससी जीडी की जो वैकेंसी आई थी उसी का ये लिस्ट है, और उनका ज्वाइनिंग था 25 सितंबर 2017, ठीक है। तो जो भी भाइयों का जो दिल्ली से थे और यूपी से थे उनका बीएसएफ में सिलेक्शन हुआ था और उनका 25 सितंबर 2017 को उनका ज्वाइनिंग था इसमें। और जो भाइयों का ज्वाइनिंग लेटर नहीं आया था, उनको परेशानी हो गई थी, कोई प्रॉब्लम की वजह से, कोई दिक्कत की वजह से उनका ज्वाइनिंग लेटर उनके घर तक नहीं पहुंच पाया, तो उनका इस लिस्ट में डेट और सेंटर वगैरह सब दिया होता है, ठीक है ना। वैसे ही लिस्ट आपकी भी आएगी अगर आपका ज्वाइनिंग लेटर वगैरह नहीं आता है तो हर डिपार्टमेंट अपनी अपनी लिस्ट अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड करती है, जैसे सीआरपीएफ बीएसएफ वगैरह सब,
ठीक है। तो ये बीएसएफ ने अपलोड की थी 2017 में। तो उसमें जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी बताए जाते हैं, कैरेक्टर सर्टिफिकेट का फॉर्मेट भी दिया जाता है, और आपकी नीचे जो है आपका नाम होता है, आपका रोल नंबर होता है, आप मेल हो कि फीमेल हो, आपकी कैटेगरी होती है, आपकी डेट ऑफ बर्थ होती है, आप किस स्टेट से हो और आपकी किस डेट को ज्वाइनिंग है। ठीक है, यहाँ पे सब दिया होता है, यहाँ पे नाम वगैरह सब कुछ, और ये ज्वाइनिंग डेट है। ठीक है, ये ज्वाइनिंग डेट है। ठीक है, तो सेम वैसे ही होता है। तो यहाँ पे देख सकते हो उनका रोल नंबर है, फिर उनका नाम है, वो मेल है कि फीमेल है, उनकी कास्ट, डेट ऑफ बर्थ, वो किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, और उनकी ज्वाइनिंग डेट है। ठीक है, तो ऐसे होता है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा आपको डिटेल में थोड़ी जानकारी दे देता हूँ। तो आपका जब ज्वाइनिंग होता है तब आपके डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगते हैं वो भी पूरी लिस्ट यहाँ पे दे दी है। पूरे ऑल ओरिजिनल कास्ट सर्टिफिकेट, जो भी आपके मतलब आपने जो क्वालिफिकेशन मतलब जितना भी पढ़ाई किया है वो सारे एजुकेशन के सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए, जैसे कि 10 क्लास की मार्कशीट वगैरह हो गई, वो वाले। ठीक है, उसके बाद आपके SC ST OBC से बिलोंग करते हो तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट ओरिजिनल आपके पास होना चाहिए। आपका ओरिजिनल डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि DM SDM से वेरीफाइड होना चाहिए। आपके 5 लेटेस्ट फोटोग्राफ्स होने चाहिए। ठीक है, 8,000 रुपये उनको साथ में बोले गए कि आपको 8,000 रुपये देना पड़ेगा, मेस के ऊपर वहाँ पे जमा करना पड़ता है। उसके बाद आप अपना घर से चादर बेड वगैरह लेके आना। ठीक है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट वगैरह बना के लाना, जो कि नीचे फॉर्मेट दिया हुआ है। इसी फॉर्मेट को भर के आपको DM SDM की सिग्नेचर करा के लाना होगा। उसके बाद आपको SBI का अकाउंट और ATM कार्ड लाना होगा, पासबुक वगैरह। ठीक है, ये सारे इंस्ट्रक्शन जो है आपको ज्वाइनिंग लेटर में भी दिए होते हैं। लेकिन अगर आपका ज्वाइनिंग लेटर नहीं आता है तो आपको कैसे पता चलेगा? तो ये लिस्ट में भी सारी जानकारी दी होती है, और इस लिस्ट में जो आपको ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट है इसका भी फॉर्मेट निकाल लेना होता है। और यहाँ पे देखिए आपका पूरा ज्वाइनिंग डेट वगैरह सब कुछ है, तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। और दूसरा रास्ता मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपका ज्वाइनिंग लेटर नहीं आता है तो आपके जो भी फ्रेंड्स वगैरह है उनको कांटेक्ट में रहिए। ठीक है, और मैं आपके कांटेक्ट में हूँ। ठीक है, तो आप मुझे भी अपनी दिक्कत जो है आप मुझे बता देना, मैं आपको 100% आपकी ज्वाइनिंग डेट, आपका सेंटर वगैरह 100% आपको जानकारी निकाल के दे दूंगा। ठीक है ना, आप मेरे कांटेक्ट में रहना। मेरा इंस्टाग्राम ID सरकारी ड्रीम है, आप मुझे मैसेज कर देना जब अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम आती है तो। मोस्टली ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती, बहुत ही रेयर केस में होता है। ठीक है ना, क्योंकि आपने ऑनलाइन अप्लाई करते वक्त अपना एड्रेस वगैरह सब कुछ दिया है, लेकिन क्या है वो कोई भाई बहुत ही ज़्यादा हिल एरिया में रहता है, बहुत ही दिक्कत वाले इलाकों में रहता है, जहाँ पे ठीक से पोस्ट ऑफिस भी नहीं है, ठीक से कोई पहुँचता नहीं है। ठीक है ना, कोई नक्सल इलाका वगैरह होता है तो थोड़ा दिक्कत हो जाता है। तो अपने फ्रेंड्स वगैरह के कांटेक्ट में रहते हैं, उनसे भी पता चल जाता है कि हमारी डेट क्या है, क्या है ज्वाइनिंग डेट है वगैरह वगैरह। और मैं आपको ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोज़ में बताया हूँ कि ज्वाइनिंग के वक्त क्या क्या लेके जाना होता है, क्या करना होता है, क्या डॉक्यूमेंट्स लगती है, सारी जानकारी। और मैंने इस वीडियो में भी डॉक्यूमेंट्स बता दिए, कैरेक्टर सर्टिफिकेट फॉर्मेट दिखा दिया। ठीक है, तो ये जो PDF है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा, जिसका नाम सरकारी ड्रीम है। आप ज्वाइन कर लेना, ये PDF आपको वहाँ पे मिल जाएगी। और अगर आपका पहला तो ऐसी लिस्ट आती है, ठीक है, जो आपका जिस भी डिपार्टमेंट में सिलेक्शन होता है वो अपना लिस्ट वगैरह अपलोड करते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर, वहाँ से भी आपको पता चल जाता है कि आपकी ज्वाइनिंग किस डेट को है, किस सेंटर में। ठीक है, वो दूसरा आप अपने फ्रेंड्स वगैरह के कॉन्टैक्ट्स में रहते हो, उनसे भी पता चल जाता है। और तीसरा, आपका अगर BSF में सिलेक्शन होता है तो BSF की ऑफिशियल वेबसाइट पर एक कॉन्टैक्ट नंबर होता है, ईमेल ID होता है। ठीक है, हेडक्वार्टर जो दिल्ली में है वहाँ पर भी आप कांटेक्ट करके उनसे अपनी पूरी जानकारी निकलवा सकते हो। ठीक है ना, वहाँ पे सारी जानकारी उनके रिकॉर्ड में होती है। और आप अगर उनको बोलोगे कि भाई मेरा ये ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, मेरा ज्वाइनिंग लेटर नहीं आया, तो वहाँ पे आप कांटेक्ट करोगे या खुद वहाँ पे जाके आओगे तो भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और सबसे अच्छा बेस्ट तो यही है कि आप स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को RTI भी लगा सकते हो। ठीक है ना, नहीं तो आप BSF CRPF वगैरह में आप में जिसमें भी सिलेक्शन हुआ है वहाँ पर आप RTI लगा सकते हो। और RTI का रिप्लाई 5 दिन में भी आ जाता है, 7 दिन में भी आ जाता है, 10 दिन में भी आ जाता है। ठीक है ना, 2 दिन में भी आ जाता है, ऐसा है। तो आप RTI लगा कर भी आप अपना रोल नंबर वगैरह सब कुछ वहाँ पे अटैच करके अपना जो सिलेक्शन हुआ है वो सारा डिटेल वहाँ पे देकर आप उनसे भी पूछ सकते हो RTI में कि मेरा सेंटर क्या मिला है, मेरी डेट ज्वाइनिंग डेट क्या है वगैरह वगैरह। ठीक है, तो आप RTI में ही वो आपका ज्वाइनिंग लेटर आपको भेज देंगे। ठीक है ना, पूरा स्कैन करके आपको PDF भेज देंगे और आपको ईजिली से सारी जानकारी मिल जाएगी। तो बहुत सारे रास्ते हैं, आप मेरे कांटेक्ट में रहो, मैं आपको गाइड करता रहूँगा। ठीक है, और अगर कोई और सवाल है, कुछ जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स करना, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर कर दूँगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हो, मैं वहाँ पर भी रिप्लाई कर देता हूँ। थोड़ा डिले करता हूँ लेकिन कर देता हूँ। ठीक है, तो आई होप मैंने दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी हो। अगर मैंने दी हुई जानकारी अगर समझ गए होंगे तो लाइक सब्सक्राइब आपकी मर्ज़ी। मैं मिलता हूँ आपको नए और फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।